जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। रोज़ की तरह एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए प्रमुख अपडेट को लेकर के जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे पहले जनरल इलेक्ट्रिक के बारे में। जैसा कि परसों के वीडियो में हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि जनरल इलेक्ट्रिक अब जो भारत के इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उससे बाहर हो चुकी है और आज ये चीज़ कन्फर्म भी हुई है। दरअसल HAL चेयरमैन ने ये चीज़ कह दिया है साफ साफ कि जनरल इलेक्ट्रिक से किसी प्रकार का कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो इंजन जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN20 यहाँ पे भेजेगी भारत को, जो भारत ने अपने तेजस प्रोग्राम के लिए ख़रीदा है, वो यहाँ पे इस्तेमाल तो ज़रूर होगा, लेकिन उसमें किसी प्रकार के ना तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ना ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर बात हो पाई है। उनका ये भी कहना है कि जो 100 से ज़्यादा इंजन अभी आएंगे वो सिर्फ उनकी ख़रीद की जाएगी, किसी प्रकार के इंजन भारत में बनाए नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस चीज़ को लेकर के जब उन्होंने भारतीय वायुसेना से भी बात की तो भारतीय वायुसेना ने भी इसको लेकर के कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे HAL का ये जो सोच है वो काफ़ी सही भी है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक 2018 से ही भारत को आजकल करके लगातार भारत का समय बर्बाद कर रही है। और शुरुआत से ही ये लक्षण उसके लगे थे कि वो भारत के साथ जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो नहीं करेगी। और अब HAL ये चीज़ समझ चुकी है। HAL का ये मानना है कि हमने ऑलरेडी इस चीज़ पे काफ़ी पैसा खर्चा किया है और ऐसे में अगर अब हम इस इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के पीछे भागेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और पैसा बर्बाद होगा, जो हमारे लिए यहाँ पे बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। और इंडियन एयरफोर्स भी अब इस चीज़ पे फोकस कर रही है कि वो इन इंजन की जो मेंटेनेबिलिटी है और सर्विसेबिलिटी है उस पर ज़्यादा ध्यान देगी, उसको इम्प्रूव करेगी। और इसको लेकर के HAL चीफ ने कुछ बड़ी बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि 83 तेजस का जो ऑर्डर है वो प्लेस किया गया है और ये जो प्राइस निगोशिएशन है इंजन को लेकर के वो भी यहाँ पे चालू था। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक की अगर हम F404 IN20 इंजन्स की बात करें तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो ज़्यादा रिड्यूस भी नहीं हुआ है। और अगर अब इनके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर जाते हैं तो हमें और अतिरिक्त पैसा इस पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉस्टली हो सकता है। उन्होंने एक बड़ी बात भी कही अपने इंटरव्यू के अंत में। उन्होंने ये कहा कि HAL और DRDO अब खुद एक नया इंजन सेटअप इस्टेब्लिश करने वाला है, जहां पर भारत इंडिजिनस इंजन को डेवलप करेगा नए सिरे से। और यहाँ पे किसी प्रकार की किसी भी देश से, खासकर जनरल इलेक्ट्रिक से, ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की जाएगी ना ही यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, बल्कि उन्होंने कहा कि हम अपने सेटबैक से सीखते हुए अब एक नए सिलसिले से भारत में ही इंजन डेवलप करेंगे और इसमें इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे हमारी मदद करने वाली है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया, जो अभी भी एक रहस्य है, कि ये जो जेट इंजन होगा कैसा होगा, किस क्लास का इंजन होगा, कितने किलो न्यूटन क्लास का इंजन होगा, ये अभी भी हमें पता नहीं चल पाया है। और ऐसा माना जाता है कि जो 2 इंजन्स की बात हुई थी, जैसा हमने अपने परसों की वीडियो में बताया था, तो जो दूसरा इंजन होगा वो भारत स्वयं डेवलप करेगा, जबकि जो 110 किलो न्यूटन क्लास वाला इंजन होगा वो भारत किसी देश के साथ या किसी कंपनी के साथ, जिसमें बेसिकली अब ये माना जा रहा है या तो वो रॉल्स रॉयस होगी या फिर सैफ्रॉन होगी, इनके साथ जॉइंट वेंचर में DRDO बनाएगा। लेकिन इनमें से एक इंजन जो होगा वो भारत की HAL और DRDO संयुक्त रूप से विकसित कर रही हैं, क्योंकि भारत ने भी जो जेट इंजन डेवलपमेंट है उसमें कामयाबी पाई है। ऐसा नहीं है कि भारत ने कुछ नहीं किया, और इसी का अपने जितने भी अनुभव हैं उनका इस्तेमाल करके भारत एक अच्छा खासा जेट इंजन जो प्रोग्राम है वो शुरू करने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट FOC तेजस को लेकर के आ रही है। आपको पता ही होगा कि अभी भारतीय वायुसेना में सिर्फ 2 ही ऐसे तेजस एयरक्राफ्ट हैं जिनको FOC स्टैंडर्ड में रखा गया है, यानी फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस। और अब HAL चीफ का ये बयान आया है कि इस वित्तीय वर्ष में यानी इसी साल मार्च के अंत तक भारत को 5 FOC स्टैंडर्ड के तेजस डिलीवर कर दिए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि इससे पहले कि ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो, इनकी संख्या हमें 7 तक पहुंचानी है। उन्होंने ये कारण बताया कि इस चीज़ में इतनी देर क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देश कोविड-19 का जो महामारी है उससे लड़ रहा था, तो इससे लॉकडाउन जो हुआ था उसमें हमें काफ़ी यहाँ पे डिले का सामना करना पड़ा। हमारे कुछ ऐसे ज़रूरी फैसिलिटीज़ थी जिनको हमें बंद करनी पड़ी थी, और इसीलिए अब हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि जो अभी तक डिले हुआ है उसको रिकवर किया जाए। और हम इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पे जो इनकी पार्ट्स हैं FOC कॉन्फ़िगरेशन के तेजस की, इनकी सप्लाई भी प्रॉपर तौर पर इंडियन एयरफोर्स को मिलती रहे।
उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे जो पार्ट यूज़ कर रहे हैं वो आसानी से मेंटेन किए जा सकते हैं, उनकी मेंटेनेंस की जा सकती है बेस लेवल वर्कशॉप में ही। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा टारगेट तो ये है कि अगले साल जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें हम 8 FOC तेजस को भारतीय वायुसेना को सौंप सके। उनका ये मानना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शायद इसी फाइनेंशियल ईयर में हम ये संख्या पूरी कर लें, लेकिन अगर नहीं हो पाती है तो 2023 के बाद जो फाइनेंशियल ईयर आएगा 2023 में, उसमें हमारा टारगेट रहेगा 8 से 9 फाइटर जेट पर ईयर के हिसाब से वायुसेना को देने का, यानी जो FOC कॉन्फ़िगरेशन के तेजस हैं उनको भारतीय वायुसेना को सौंपने का। तो ये यहाँ पे HAL पुराने जो अनुभव हैं उनसे सीखते हुए अब ट्रैक पर लौट रही है। आपको याद दिला दें कि कुछ अभी 1 महीने पहले ही लगभग इंडियन एयरफोर्स ने इस चीज़ पर चिंता जाहिर की थी कि जिस प्रकार से स्लो रेट चल रहा है तेजस के, चाहे IOC वेरिएंट हो या FOC कॉन्फ़िगरेशन हो इन एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग में, तो IAF ने इसकी चिंता यहाँ पे जताई थी कि इस प्रकार से जो डिलीवरी का समय है वो ज़्यादा हो सकता है, और HAL ने इसी चीज़ को अब क्लियर कर दिया है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो वो गणतंत्र दिवस पर आधारित है। इस साल यानी 2021 का गणतंत्र दिवस बहुत खास होने वाला है। भारतीय वायुसेना में हाल ही में शामिल हुए राफेल लड़ाकू विमान इस परेड का अहम हिस्सा बनेंगे, और इस बार परेड की जो शान होगी वो राफेल 4 चांद उसमें लगाएंगे। इस बार दुनिया राफेल का दम देखेगी। इसके साथ ही परेड में 42 विमानों से आसमान गूंजेगा। रिपोर्ट की बात माने तो भारतीय वायुसेना परेड के दौरान मेक इन इंडिया थीम के तहत महत्वपूर्ण लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन करेगी। ऐसा पहली बार होगा कि सार्वजनिक तौर पर राफेल का प्रदर्शन होगा, और दिल्ली में जो फ्लाई पास्ट का समापन समारोह है वो राफेल विमानों की उड़ान के साथ ही होगा। इस बार परेड के दौरान जो फ्लाई पास्ट होगा राफेल का, उसका समापन जो होगा वो वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन से होगा। यानी अभी तक आपने Su-30 MKI को ही वर्टिकल चार्ली परफॉर्म करते देखा था, लेकिन इस बार जो राफेल है वो भी वर्टिकल चार्ली परफॉर्म करेगा। वायुसेना में विंग कमांडर इंद्रनील नंदी के मुताबिक वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन के तहत विमान निचले अक्षांशों से ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं और कलाबाजी करते हैं। राफेल के अलावा परेड में सुखोई, MiG-29, जैगुआर और भी अन्य विमानों का प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही साथ चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, C-130J सुपर हरकुलस और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे जो बड़े विमान हैं इनका भी प्रदर्शन किया जाएगा। यही नहीं, भारत की जो स्वदेश निर्मित मिसाइलें हैं उनका भी प्रदर्शन किया जाएगा, जैसे अस्त्र, ब्रह्मोस और भी दूसरी चीज़ें, और भारत के जो रेडार्स हैं इनको भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। लेकिन इस बार कुछ बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि इस साल कोरोना वायरस के चलते जो 26 जनवरी को कई बदलाव देखने को मिलेंगे। गणतंत्र दिवस को देखते हुए पूरी राजधानी दिल्ली की सुरक्षा में कड़े जो इंतजाम है वो कर दिए गए हैं। यही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले दर्शकों की संख्या भी इस बार कम करने का फैसला किया है। इस बार सिर्फ 25,000 लोगों को ही एंट्री मिलेगी। यही नहीं, कार्यक्रम के लिए जारी की गई कोरोना वायरस गाइडलाइन के अनुसार 15 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको भी यहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई है, जो कि सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम है उनकी सुरक्षा को देखते हुए। एक खास अपडेट जाते जाते आपको और ये भी बता दें कि गणतंत्र दिवस में एक स्पेशल यहाँ पे झांकी निकाली जाएगी जो फॉरेन कस्टमर्स को ध्यान में रख के निकाली जाएगी, और ये पूरी झांकी मेक इन इंडिया प्रोग्राम पर आधारित होगी और यहाँ पे उनको लुभाने की कोशिश की जाएगी। आपको पता ही होगा कि इस बार गणतंत्र दिवस में बांग्लादेश के सैनिक यहाँ पे भाग ले रहे हैं, और भारत ने ऑलरेडी अपने कई डिफेंस इक्विपमेंट बांग्लादेश को ऑफर भी किए हैं, जिनमें से तेजस एयरक्राफ्ट भी शामिल है। तो ऐसे में विदेशी कस्टमर्स को लुभाने के लिए भारत इस बार इस झांकी निकालेगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बाकी गणतंत्र दिवस परेड में आपको देखने पे पता ही चलेगा कि इसकी भव्यता कितनी ज़्यादा होने वाली है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।